जय माता रानी की। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ दुर्गा सप्तमी पाठ अध्याय नंबर 2, जिसमें देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध के बारे में वर्णन किया गया है। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूर्व 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। देवता राज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और वहाँ पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री हरि विष्णु शंकर जी से कह सुनाया। कहने लगे कि हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण, अन्य देवताओं सब अधिकार छीन लिए हैं। अन्य देवताओं के सबका अधिष्ठात्री स्वयं बन बैठा है। उससे समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहा है। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है। आपकी शरण में है, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। आप उन्हें वध का कोई उपाय सोचिए। वे देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी को दैत्य पर बड़ा गुस्सा आता है। उनकी भौहें तन जाती हैं, आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए देवता विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकल रहा था। उसी प्रकार तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हो रहा था। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसा दिखा जैसे कि ज्वाला में पर्वत हो गया हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई है। देवताओं के शरीर से प्रकट हुई तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। अपने प्रकाश के तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ता है। वह भगवान शंकर का तेज था। उसे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके शरीर के बाल बने। भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंगा और पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई। वसु के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी बाहें, वायु के तेज से उसको कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता इस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने उसे वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट दिया। यमराज ने उसे काल दंड में एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया और प्रजापति ने उस देवी को स्फूटी की माला दी। ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल दी और तलवार दी। उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट दिए। उसके साथ ही उसे दिव्य चूड़ामणि दी और 2 कुंडल, कंकण और उज्ज्वल अर्धचंद्रा बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे भेंट दी गई। विश्वकर्मा ने उसको परसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अभेद कवच दिए। उसके अतिरिक्त उसने कभी न कुम्हाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट दी। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट दिया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट दिए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उसे बहुमूल्य मणियों से विभूषित नाग हार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने उसे आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्तर से गर्जना की
और इसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा था। देवी का यह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा था। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि और इससे समस्त विश्व में हलचल मच गई थी। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी ढोलने लगी और सबके ऊपर पर्वत हिलने लगा। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी जगदम्बा देवी से कहा कि देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की और संपूर्ण त्रिलोकों को शोक मगन देखकर दैत्यगण अपनी सेना को साथ लेकर हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पन्न है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ पड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था। आगे पहुंचकर देखा तो देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरण से भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा भी बन गई थी। उसके धनुष के टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो गए थे। देवी अपने शस्त्र भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं में फैलाए हुए खड़ी थी। उसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सबकी सब दिशाएं उदासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षु नामक एक महान राक्षस असुर था। वह आगे बढ़कर देवी देवता युद्ध करने लगे। दो दूसरे दैत्यों की चतुरांगिनी की सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगे। 60,000 महाहाथियों वाले लेकर उग्र नाम महादैत्य आकर युद्ध करने लगे। महाहनु नाम एक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर और असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60,000 असुरों के साथ युद्ध कर रहा था। विडाल नामक असुर 1 करोड़ हाथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे। इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित हाककर देवी के साथ युद्ध करने लगा। सभी असुर तोमर, विंध्यापाल, शक्ति, मसूल, खंडों, फरसों और पटियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्ति फेंकने लगे, कोई अन्य अस्त्र, कोई शस्त्र। इसके पश्चात सब दैत्य अपनी अपनी तलवार हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़े, इसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भयंकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्र को काट दिया। इसके पश्चात ऋषि और देवताओं ने देवी की स्तुति प्रारंभ कर दी। वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा कर रही थी। देवी का वाहन भी क्रोध में भयंकर दैत्य सेना के इस प्रकार विचरने लगा कि जैसे कि वन में दानवानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजार गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, विंध्यपाल, खड़ग और पटिश इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए यह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि के शस्त्रों से असुरों को मार डाला। कितनों को घंटों की भयंकर आवाज़ से यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसके पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटता हुआ। कितनों को ही अपनी तलवार के टुकड़े कर दिए। कितनों को ही गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कई शूल से छाती फटाने लगे, पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण में कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। इतने ही बाहें अलग हो गई, कितनों की गिरवा कट गई, कितनों के सिर कट गए, भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में कट गए, कितनों की जंघाएं कट गई, कितनों की पृथ्वी पर गिर गई। कितने ही सिर और पैरों के कटने पर भी भूमि पर अच्छे से खड़े नहीं हो पा रहे थे। शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे, बिना सिर के धड़ से भी हाथ में अस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रहकर
ठहरो ठहरो कहते हुए देवी ने युद्ध के लिए ललकार रहे थे। यहाँ पर घोर संग्राम हुआ। वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े असुर की लाशों से भर गई थी। असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियाँ बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे कि तृष्ण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर देती है। देवी की सिंह की यह गर्जना सुनकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ वह बड़ा ही शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा हो। वह देवी के गण ने दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। ये था द्वितीय अध्याय, दुर्गा सप्तमी अध्याय नंबर 2।